नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा डिले हुआ है आज, और मैंने आपको रीज़न टेलीग्राम पे बताया था कि क्या रीज़न था। आजकल ये क्या लाइट वाइट का फंडा थोड़ा सा ऐसा हो गया है, सुबह से लाइट नहीं थी और अब जाकर लाइट आई है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी पहले वीडियो बना ली जाए। तो मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो दो अपडेट्स हैं, पहले वो आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली अपडेट ये है कि रसिक दार सलाम भी शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। फिल सॉल्ट तो पहले से ही नहीं खेल रहे थे, तो ये दो प्लेयर बाहर हो गए आरसीबी के। दूसरी तरफ लुंगी एनगीडी के चांसेस अभी क्लियर नहीं है, लुंगी एनगीडी संभवतः बाहर हो सकते हैं। तो अगर वो बाहर होंगे तो दुष्मंता चमीरा आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक दिन पहले की ही बात है जब वो इंजर्ड हुए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस मैच के अंदर क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जो लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लोगे ध्यान से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि जो भी हमारे वैल्यूएबल यूज़र्स हैं जो पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम आपको क्या देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, जिससे कि जो भी लोग आगे भविष्य में देखें उनको पता चल जाए कि भैया ये बंदा कुछ तो सही दे रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी ज़रूरी चीज़ आती है तो टेलीग्राम पे बता देता हूँ। वैसे तो सारे अपडेट आपको दे ही देता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन जो फाइनल टीम होती है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही दी जाती है। अब हम बात करेंगे अगर वेन्यू के बारे में, तो मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और दिल्ली का जो ये वाला ग्राउंड है ना, सॉरी दिल्ली की जो पिच है वो नंबर 5 पिच इस्तेमाल होगी, जिस पर लास्ट जो मैच खेला गया था वो 200 प्लस का रहा था। 190 का एवरेज स्कोर रहेगा इस मैदान के ऊपर। चेस करने वाली टीम को फायदा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस ग्राउंड पर हम पहले भी देख चुके हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल तो 152 मैचेस खेले गए, जिनमें से 80 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी मैच में दिल्ली ने जब 264 बनाया तो पंजाब ने वो स्कोर चेस कर लिया। ठीक है, घोड़ा उड़ा दिया था यहाँ पे। फिर इसके पहले एक और मैच हुआ जो जीटी ने 210 बनाया था, ये दिल्ली 1 रन से हार गई थी, और यही वाली पिच पर यह मैच होना है जिसमें दिल्ली 1 रन से मैच हारी थी। ऑलमोस्ट चेस हो गया था ये स्कोर, अगर डेविड मिलर एक गलती ना करते तो। ठीक है, शुभमन गिल ने 70 बनाया था इस मैच में, और केएल राहुल के 92 थे। दोनों ही प्लेयर ओपन कर रहे थे। दोनों तरफ से 60 प्लस का स्कोर हमने पावर प्ले में देखा था। 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं है, कुछ रनआउट हैं। लगभग 10 विकेट के आसपास हमें देखने मिले हैं। बॉलर्स से 10 विकेट हमने देखे हैं, मतलब यहाँ पर बल्लेबाजों का रोल ज़्यादा है, गेंदबाजों का रोल बहुत कम है। कम नहीं, बहुत कम है। ठीक है, पावर प्ले आप देखेंगे पूरा बल्लेबाजों के हिसाब का रहा था, और वैसा ही कुछ आप फिर से देख पाएंगे। इसके पहले 40 रन बने थे यहाँ, 42 यहाँ बने थे। देखो ये मिक्स सॉइल वाला विकेट है ये। बाकी ग्राउंड के रिकॉर्ड भले मत देखो, ये रिकॉर्ड आपके ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इस ही पिच पर ये मैच होने वाला है। दोनों तरफ से ओपनर स्कोर कर रहे हैं। पावर प्ले 60 रन का है। फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा कर रहा है। सेकेंड इनिंग में हालांकि विकेट थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में जीतने के चांस भी ज़्यादा थे। ठीक है और बाकी अगर हम इसके पहले भी देखेंगे तो ओपनर ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर 4 नंबर थे, बाकी ओपनर अच्छे थे। यहाँ पे 3 नंबर और 7 नंबर ने स्कोर किया था। तो एक बात अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो बात यह है कि 200 रन आपको देखने मिल जाएंगे लगभग, जो आराम से बनते हुए नज़र भी दिखेंगे। फिर फास्ट बॉलर्स अच्छा करेंगे, पावर प्ले बल्लेबाजों के हक का रहेगा। ये सारी चीज़ आपको देखने मिलेंगी, और टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे जाएगा। अब दोनों टीमों का हेड टू हेड देखेंगे तो आरसीबी का पलड़ा आपको ज़्यादा भारी नजर आएगा। क्या हो गया, 175 179। ये पिछला मैच था जो दिन का मैच था, जो दोपहर का मैच था। दोपहर के मैच में आरसीबी को दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि आरसीबी के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते, और उसमें सबसे बड़ा नाम है टिम डेविड का। टिम डेविड को बहुत दिक्कत आती है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टीम के अंदर वो टिम डेविड का ही है। क्योंकि जहां टीम 210 बना रही होती है वहां पे टीम 240 कर देती है। जहां टीम 160 बना रही होती है, 170 कर रही होती है, वहां टीम 210 कर देती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं टिम डेविड। इसीलिए टिम डेविड सबसे इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। आपने देखा होगा लास्ट की जो 15-20 गेंदें वो खेलते हैं उसमें लगभग 30 से 40 रन करके जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे फिल सॉल्ट ने 63 का स्कोर किया था, भुवनेश्वर के 3 विकेट थे, इस मैच में टिम डेविड नहीं चले, तो क्या स्कोर बना 175। केएल राहुल ने 57 बनाया था, स्टब्स के 60 थे और आखिरी गेंद पर जाकर इस मैच को जीत पाए थे। लुंगी के 2, कुलदीप के 2 और अक्षर के 2 विकेट थे। इसके पहले एक और मैच था जब डीसी ने 162 बनाया था, उसमें भी राहुल का स्कोर था, उसमें भी स्टब्स का स्कोर था। अक्षर के भी 2 विकेट थे, कुरनाल के 73, विराट का 51, भुवनेश्वर के 3 और हैजलवुड के 2 विकेट थे। अब सबसे पहले अगर हम दिल्ली कैपिटल की बात करें तो एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो ये कि लुंगी एनगीडी टीम में नहीं है, दुष्मंता चमीरा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल का अपडेट तो यही कहता है, फिर बाकी आकिब नबी के स्थान पे मुझे लगता है कि विपरज का इस्तेमाल हो सकता है या फिर कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा। लास्ट कुछ मैचेस में ना राहुल और नीतीश राणा ने अच्छी बैटिंग की है। समीर रिजवी जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था वो अब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्टिन स्टब्स इस टीम के सामने अच्छा खेलते हैं, अक्षर पटेल इस टीम के सामने बॉलिंग अच्छी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने मिलेंगी। अभी अगर हम बात करें इस मैदान के रिकॉर्ड की, तो इस मैदान पर राहुल का रिकॉर्ड अच्छा है क्योंकि हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर इस मैदान पर स्कोर करता है। फिर आते हैं निशंक का 3 मैच खेलकर 96 ये भी कर चुके हैं। नीतीश राणा का 22 का एवरेज है, 2 बार 50 इन्होंने बना दिया। समीर रिजवी 45 का बैटिंग एवरेज है, 1 50 ये कर चुके हैं। स्टब्स का 47 का एवरेज है। देखो बैटिंग विकेट होने का ये फायदा होता है कि हर एक खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो 30 से ऊपर का एवरेज मेंटेन कर रहा है। नीचे भी आप देखोगे पटेल के भी 33 है और मिलर का भी 39 का एवरेज है। हर एक खिलाड़ी ने 50 बनाया है, सिर्फ एक निशांका को छोड़ के। चूंकि निशांका का यह पहला सीजन है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है। बाकी स्टब्स ने 12 मैच में 1 50, 28 मैचेस में 2 50, अक्षर पटेल ने और मिलर ने 15 में 1 50 लगाया है। ऊपर के खिलाड़ियों के 50 ठीक है। गेंदबाजी में अक्षर के पास में 23 है क्योंकि ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रहे हैं, इसीलिए कुलदीप का रिकॉर्ड भी इतना कुछ खास नहीं है। फिर आप देखेंगे मुकेश के 18 में 18, दुष्मंता के 3 में 2 और नटराजन के 7 में 7 विकेट्स है। सबसे पहला नाम है निशांका का, जिन्होंने स्टार्टिंग के ये 3 मैचेस में बहुत कमाल की बैटिंग की थी, पर 50 किसी में भी नहीं आया और पिछले 3 मैचेस में लगातार फ्लॉप थे। हालांकि ये बैटिंग विकेट है तो यहाँ पर स्कोर के चांसेस मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं। 3 बार इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने आउट किया है, तो जॉश हेजलवुड जो है वो इनको थोड़ा परेशान करेंगे। पहले बैटिंग करते हुए इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। केएल राहुल पसंद करते हैं बेंगलोर के सामने बैटिंग करना क्योंकि लगभग 70 का एवरेज है, इसीलिए ये कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है केएल राहुल। भुवनेश्वर ने 100 गेंदों में 2 बार आउट किया है और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, सिर्फ एक भुवनेश्वर कुमार इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा पिछले 2 मैचेस में फॉर्म में नजर आए हैं। बेंगलोर के सामने रिकॉर्ड 28 का एवरेज है, पिछले 1 साल के अंदर 26 का एवरेज, जो कि खराब रिकॉर्ड है। पर लास्ट 2 मैचेस जो नजर आया है उस बेसिस पे हम इनको लेके चलेंगे। लेफ्ट आर्म जब कोई फास्ट बॉलर आता है तो इनको दिक्कत देता है, ऑफ स्पिनर के सामने बहुत ज़्यादा फंसते हैं और लेग स्पिनर के सामने भी। तो सुयश शर्मा लेग स्पिनर है, भुवनेश्वर कुमार ने इनको 40 गेंदों में 2 बार आउट किया है। फिर आप आएंगे नंबर 4, जहां आपको समीर रिजवी मिलते हैं। रिजवी ने पिछले मैच में स्कोर किया है, स्टार्टिंग के 2 मैचेस में स्कोर था 38 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 50 है और हाल फिलहाल में ऐसी कोई खास कमजोरी नज़र नहीं आई है। पिछले कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, पर मैं अभी नीतीश राणा के साथ में जा रहा हूं जो ज़्यादा बेहतर नज़र आए हैं। अक्षर पटेल 1 विकेट जो है ना कम से कम आपको निकाल कर देते हैं टिम डेविड का, क्योंकि टिम डेविड के लिए खुद को बचा के रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में भी आपने देखा होगा टिम डेविड के लिए इनको बचाया जाता है। ठीक है, इनका 38 का बैटिंग एवरेज है बेंगलोर के सामने। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो 1 विकेट आपको कम से कम देकर जाएंगे। बैटिंग आना लगभग मुझे लग रहा है कि आ जाएगी, तो बैटिंग में आपको 20-25 रन दे सकते हैं। 2 बार इनको भुवनेश्वर ने आउट किया है। बाकी रसिक सलाम जो कि राइट आर्म मीडियम है वो परेशान करते, पर वो इस मैच में शायद आपको नज़र नहीं आएंगे। स्टब्स का बैटिंग रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है इस टीम के सामने और अच्छा खेल भी रहा है। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो स्टब्स को ले लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि फिर बैटिंग आ सकती है, सेकंड इनिंग में भी बैटिंग आएगी आने को, तो क्योंकि अगर बेंगलोर पहले बैटिंग करती है तो वो 200 तो क्रॉस करने ही वाली है। इसके बाद डेविड मिलर है। डेविड मिलर का बैटिंग डाउन क्लियर नहीं रहता है, इसलिए इन पर रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है।
इसलिए हम इनको अभी उतनी जगह नहीं दे पा रहे हैं। कुलदीप यादव को लेके चलूंगा क्योंकि बेंगलोर के सामने 11 पारियों में 11 विकेट है, या फिर ये कहूँ कि मेरे को दिल्ली के अंदर कोई खास बॉलर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए भी कुलदीप यादव मेरी टीम में है। पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा स्पेशल है, 19 में 26 विकेट ये निकाल चुके हैं। सेकंड इनिंग में ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप करने में दिक्कत आती है, रिस्ट स्पिनर को और ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए सेकंड इनिंग में ये उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं हम टी नटराजन की तरफ, जिनके खाते में आप लगातार 0 देख पा रहे हैं। 0 देखने के पीछे ये कारण नहीं कि बेकार बॉलिंग कर रहे हैं, 0 देखने के पीछे ये कारण है कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर यॉर्कर का अटैम्प्ट करते हैं और सही भी होती है उनकी यॉर्कर, तो बल्लेबाज इन पर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेता नहीं है। इस वजह से हो ये रहा है कि नटराजन को विकेट नहीं आते हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 20 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए लगभग 25 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। फिर इसके बाद मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार की पिछले मैच में भारी भयंकर धुनाई हुई थी और लग रहा है कि इस मैच में भी कंटिन्यू करेंगे। बेंगलोर के सामने 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं। हाल फिलहाल में वो मेरी टीम में नहीं है और ऐसा ही कुछ हुआ था आकिब नबी के साथ में, तो नबी भी आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे जिस तरह की गेंदबाजी हमने लास्ट मैच में देखी। अगर हम दुष्मंता चमीरा की बात करें तो ये पहले बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, चूंकि आपको डेथ में भी नज़र आ सकते हैं, तो दुष्मंता चमीरा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हालांकि मैंने 2 खिलाड़ी लिए हैं और दोनों ही स्पिनर्स की तरफ गया हूं मैं, एक मैंने कुलदीप यादव को पटक लिया, एक मैंने अक्षर को पटका हुआ है। अब आप आएंगे बेंगलोर की तरफ। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर जैकब बैथल इस टीम में आपको देखने मिलने वाला है। अच्छा, मेरी कमाल की बात जो आपको मैं बताऊं वो ये है कि बेंगलोर को मैं वैसे पर्सनली कभी ऐसा मैंने विशेष सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन हाँ बेंगलोर में हमेशा से मेरे फेवरेट प्लेयर खेलते आए हैं। सबसे पहले राहुल द्रविड़ जो मेरे फेवरेट प्लेयर थे वो इसमें खेले, फिर शेन वॉटसन काफ़ी लंबे टाइम तक इस टीम से खेलते रहे, अब जैकब बैथल इस टीम में आ गए। तो मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट है उनमें से एक जैकब बैथल भी शामिल हो चुके हैं पिछले कुछ अरसे से, तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। तो अब बैथल इस टीम से खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को आगे जाकर इसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा बैथल की वजह से। देखता हूँ कंटिन्यू कराएंगे इनको बैथल को या फिर इनको छोड़ देंगे। ये विराट कोहली है, देवदत्त है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड। देखो बैटिंग में इनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड, कुरनाल, भुवनेश्वर, रसिक सलाम के स्थान पर आपको अभिनंदन नजर आ सकते हैं, ठीक है। अभिनंदन खेलते हुए देख सकते हैं, जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा आपको मिलेंगे, ठीक। बॉलिंग में थोड़ा सा लूप फॉल आ जाएगा इनके जाने से, रसिक सलाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इस मैदान पे अगर हम इनके रिकॉर्ड देखेंगे तो कोहली ने 11 मैचेस में 534, रजत ने 6 में 97, टिम ने 3 में 69, जितेश का 3 में 45 और कुरनाल का 8 में 256 का स्कोर है। कुरनाल 3 विकेट निकाल चुके हैं, रसिक सलाम के पास विकेट्स थे, भुवनेश्वर के पास में 10 में 15, जॉश हेजलवुड के पास में 2 में 3 और सुयश के पास में 1 में 0 विकेट है। पहला नाम है जैकब बैथल। देखो ये चाहे 0 बनाए या कुछ ना बनाए, मैं इनको टीम में रखता हूं। अब आपको रखना है या नहीं रखना है आप तय कर लेना, क्योंकि पर्सनली मैं जैकब बैथल का गेम पसंद करता हूं, इसीलिए जैकब बैथल को मैं टीम में लेता हूं। ऑर्थोडॉक्स इनको थोड़ा दिक्कत करता है, अक्षर पटेल पहला ओवर नहीं डालेंगे तो वो दिक्कत नहीं है। अगला नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली देखो अगर ऑरेंज कैप की दौड़ में चल रहे हैं तो वैसे ही आपके लिए ये हो गया कि हर मैच में स्कोर आ रहा है, तो आधी बात तो यही खत्म हो गई कि अगर कोई प्लेयर ऑरेंज कैप की रेस में है तो वो स्कोर कर रहा है इसीलिए है, तो उस पर तो डिबेट बनती ही नहीं है। तो विराट कोहली ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए 450, सेकंड बैटिंग करते हुए 750 इन्होंने किया है। हालांकि दिल्ली के सामने इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा है, 124 का स्ट्राइक रेट रहा है, मतलब 10 गेंदों में ऑलमोस्ट 12 रन। इसके बाद है देवदत्त पाटिकल। इनका रिकॉर्ड दिल्ली के सामने अच्छा नहीं है, एवरेज 19 का है, पर ये पुराना रिकॉर्ड है क्योंकि पिछले साल तक तो ये सभी टीमों के सामने फ्लॉप ही थे। ये पहला सीजन कहूँगा या फिर जब इन्होंने पहली बार क्रिकेट खेला था IPL का, या वो सीज़न कहूँगा, ये 2 सीज़न में ही मैंने इनको परफॉर्मेंस करते देखा है। तो देवदत्त पाटिकल हाल फिलहाल में अच्छी फॉर्म में है क्योंकि आप देख रहे हैं 55, 50, 61, 3 50 ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार आउट हुए हैं, तो अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने आ जाना चाहिए इनको, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी ये 3 बार आउट हुए। चमीरा है और पटेल ने तो इनको पहले भी 2 बार आउट किया, जो कि ऑर्थोडॉक्स है। अगर अभी भी पटेल बेवकूफ़ी करे और लेफ्ट हैंड के सामने गेंदबाजी करने ना आए तो वो इनकी गलती होगी। इसके बाद आते हैं रजत पाटीदार। ये अल्टीमेट प्लेयर है भैया, अल्टीमेट प्लेयर है। अगर 10-15 गेंदें खेलेगा तो भैया 50 के और ही जाएगा जी। जितेश शर्मा हमेशा बेकार ही परफॉर्मेंस करते आए हैं। मैं इनको पंजाब से खेलते देख रहा हूँ, तब से भी देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। हो सकता है कि टीम इन्हें, वो तो टीम लास्ट सीजन जीत गई तो इनको कंटिन्यू कर लिया, नहीं तो इनको भी रवाना कर देती टीम। कुलदीप यादव ने 2 बार आउट किया है,
और अक्षर पटेल भी 2 बार आउट कर चुके हैं। ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे, 10-15 रन बनाते हैं बामुश्किल, लेकिन ये है आफत टिम डेविड। टिम डेविड आफत क्यों है? क्योंकि देखो आप नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए अगर आप 70 बना रहे हो, अगर आप 34 बना रहे हो, अगर आप 26 बना रहे हो, तो आप नुकसान कर रहे हो सामने वाली टीम का, क्योंकि ये 26, 34 और 70 रनों का स्कोर है। इसके लिए इन्होंने 26 के लिए इन्होंने 15 गेंदें नहीं ली, 34 के लिए इन्होंने 25 गेंदें नहीं ली और 70 के लिए इन्होंने 40 गेंदें नहीं ली। स्थिति यह है कि 26 बनाए होंगे इन्होंने 7 या 8 गेंदों में, 34 बनाए होंगे 10 या 11 गेंदों में और 70 बनाए होंगे इन्होंने 20 या 22 गेंदों में। ये स्थिति है, इस वजह से ये प्लेयर घातक है। एवरेज अगर सॉरी स्ट्राइक रेट 162 नॉर्मल और इस टीम के सामने 203 का है। सेकंड बैटिंग करते हुए 350, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है, बस एक अक्षर पटेल है वो इनके लिए घातक हो सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड को ज़्यादा गेंदबाजी मिलती नहीं है, इसलिए इस पर दिमाग मत लगाना। कुरनाल 1 विकेट कम से कम आपको देकर जाएंगे ही जाएंगे, तो कम से कम 1 विकेट आप कुरनाल पांड्या से ले सकते हैं, इसीलिए टीम में रख लीजिए। राशिक सलाम 27 में 31 विकेट इनके खाते में है। हालांकि इस टीम के सामने विकेट नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टीम इस मैच में शायद ना खेले। इसके बाद जॉश 1 विकेट कम से कम यहाँ से आ जाएगा। फिर भुवनेश्वर कुमार कम से कम 1 मैक्सिमम 2 विकेट, क्योंकि 12 में 21 विकेट पहले भी इस टीम के सामने निकाल चुके हैं और इस ग्राउंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है। और सुयश शर्मा, ये मुश्किल वाली स्थिति है। और एक नाम आपके सामने अभिनंदन सिंह का, जिन्होंने 3 मैच खेलकर 3 विकेट निकाले, अगर रसिक सलाम नहीं खेलते हैं तो। अब आ जाइए आप कैप्टन वाइस कैप्टन। विराट, जैकब, केएल राहुल, देवदत्त, अक्षर और रजत, ये आपके वो ऑप्शंस है स्मॉल लीग और जीएल के लिए। अब ज़रा टीम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो उम्मीद तो यही करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे राहुल हमारी टीम में है, नीतीश राणा है और निशांका और अक्षर पटेल। ठीक है, चाहो तो एक बदलाव कर सकते हो कि निशांका की जगह पे ट्रस्टन स्टब्स को टीम में पटको या फिर समीर रिजवी को रख लो, ये एक चेंज आप कर सकते हैं। विराट, रजत, देवदत्त और जैकब बैथल को रखा है। इसके अलावा भुवनेश्वर है, जॉश है और कुलदीप यादव मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अब अगर मुझे कोई बदलाव करना है पिच के हिसाब से, टॉस के हिसाब से, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो मुलाकात होगी आप लोगों से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।